ओम श्री हरि ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम अथ एकविंशोऽध्याय। कर्म अनुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण सुनिए। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण तत्व ही दुष्प्रायम निसगाद ब्राह्मणो भवेत ईश्वरस्य मुखा तत्रम बाहुवाय मूर्तो विषा पदायम शूद्रः समुत्पन्नम इति तस्य मुखात सुति किमु स्थित मदा स्थानदादवंती रतो वदा। स्वभावतः ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। उनके चरणों से शूद उत्पन्न हुआ, ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई। किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं, यह मुझे बताइए। तब संत कुमार कहते हैं, दुष्कृतेन तु कालाय स्थानाद वसन्ति मानवा श्रेष्ठम स्थानम समासाद तस्मात् चेत पंडितः यस्तु विप्रमामस्तु सज्जः क्षत्रयोन्याम प्रसूयते ब्राह्मणयात्स परिभ्रष्टः क्षत्रियत्तम निषेवते। हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं, अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करके उसकी रक्षा करें। जो विप्रप्त का परित्याग कर क्षत्रिय में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय तत्व का सेवन करता है। अर्धम सेवनामणु स्थैत वै पर्विते जन्मांतर सहस्राणि तमस्या विशते यता तस्मात् प्राप्य परम स्थानम प्रमादिन्नम तु नाश्यते स्वस्थानम सर्वदा रक्षे प्राप्ति विपदो नरः। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद ना करे और उससे विनष्ट ना करे। विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। ब्रह्माणा तत्वम शुभम प्राप्या ब्रह्मण्यम यो मनते भोज्या भोज्यम न जानाति सा पुमान क्षत्रियो भवेत। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मण तत्व का तिरस्कार करता है, वह भक्ष अभक्ष यानी गम्यागम्य और कारकारादि का विचार नहीं करता, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्यो ही जायते तत्ते वछामि निखिलम येन वर्णोत्तमो भवेतु। बुद्ध संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वो सब आपसे बताता हूँ। शूद्र कर्म यथोदिष्टम शूद्रो भूत्वा समाचरेत यथा परिचारतु त्रिषु वर्णेषु नित्यदा कुरुते कामयानस्तु शूद्रो वापि वैश्यतां व्रजेत यो योजने दो वैश्यो जुहानश्च यथा विधि अग्निहोत्रम पादाय शेषान्नम कतो भोजना सा वैश्या क्षत्रिय कुले जायते नात्र संशया। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। क्षत्रियो जायते यज्ञ संस्कृते रात दक्षिणे
आधीते स्वर्ग मच्छ स्तोत्रम शरणं सदा आदहस्तपदो नित्यं छितं शरधर्मेण पालेत ऋतुकालाभिगामी च स्वाभार्या धर्मं पत्परा सर्वातिथ्यं त्रिवगरस्य भूतभ्यो दीयतामिति गोब्रह्माणं त्वार्थ हि संग्रामभीतो भवेत् तेनग्नि मत्रपूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् विदतो ब्राह्मणो भूत्वा याजकस्तु प्रजायते स्वकर्मनिरतो नित्यं सत्यवादी जितेन्द्रियः प्राप्तये विपुल स्वर्गो देवनापि वल्लभा। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्हपत आदि तीनों अग्नियों की शुरूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर भोजन आदि क्रिया संपादित करता है तथा धर्मपूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्मपरायण होकर ऋतुकाल में ही अपनी भार्या के साथ समागम करता है, धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभज्ञ तत्मात्र का आतिथ्य सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है। उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याचक हो जाता है। सदा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्माणत्वं हि दुष्प्रायं कृच्छ्रेण साधते नरे ब्रह्माण सत्करं प्राप्य मोक्षं चापि मुनीश्वरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्रह्माणो धर्म तत्परः साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेद ब्राह्मणम् उत्तमम्। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण तत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा ये बात बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण तत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ब्राह्मण को धर्मपरायण होकर पूर्ण प्रयत्न के साथ सभी पुरुषों के पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मण तत्व की रचना करनी चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं, संग्राम से महात्मयम त्वायुक्तम मुनिसत्तमम एत दीक्षा महम श्रोतु ब्रूहि त्वाम वदताम वर। हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महत्व कहा है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप इसका वर्णन करिए। तब संत कुमार कहते हैं, अग्नियोष्टोमादिभिर्या गैरिस्तवा विपुला दक्षिणे न तत्फल मवानोति संग्रामे यदमानुपयत इति तत्त्वविदा प्राहुर्कमर कर्मा विदा सदा तस्मात्ते प्रवक्ष्यामि यत फलम शस्त्र जीवनाम। क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता है जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अतः शास्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। धर्म लाभो अर्थ लाभश्च यशो लाभत सैवचा या शूरो वाछन्ते युद्धम विमृदन परवाहिनीं तस् धर्मात् कामाश्च यज्ञश्चैव सदक्षिणा परम हाभिमुखम दत्वा तादानम यदोरहित। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है, उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु लोके साजायेत यश युद्धे पराजिता अश्वमेधान वापनोति चतुरो नामृत साचेत।
यस्तु शस्त्रमनूत सज्जः म्रियते वाहिनी मुखे सम्मुखो वर्तिते शूर्या सा स्वगर्णन निर्वर्तते। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वो संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता। राजा व राजपुत्रो व सेनापतिरथापि वा हता छात्रेण या शूरस्तस्य लोकोक्षयो भवेत्। यावन्ति तस्य रोमाणि विदन्ते स्त्रैर्महाहवे तावतो लभते लोकान् सर्वकामदुदाक्षयान्। वीरासनम वीरशय्या वीर स्थान स्थिता स्थिरा सर्वदा भवति व्यास इहि लोके परम परत्र चच्च। राजा राजपुत्र तथा सेनापति जो भी शूर क्षत्रिय धर्म से प्राण का त्याग कर देता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों को भेदन होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास, वीरासन वीरशय्या और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में सर्वदा स्थिर रहती है। गावार्थे ब्रह्मार्थे चा स्थान स्वाम्यर्थमेव चा ये मृतस्ते सुखम यान्ति यथा सुकृतनि स्थिता। या काचिद् ब्राह्मणं हत्वा पश्चात् प्राणां परित्यजेत तत्रासौ स्वापते युद्धे सा स्वर्गान्नं निवर्तते। गौ ब्राह्मण राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं वह पुण्य आत्माओं की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग कर देता है वह स्वर्ग से नहीं लौटता। कृव्यादैरदन्ति बीयश्चैव हतस्य गतिरुत्तमा द्विजगोस्वामिनमार्थे भवेद पुलदक्षया। शक्नोति विहा समर्थश्च यष्टुं प्रतिशतैरपि आत्मदेह परित्यागा कर्तु युद्धि सुदुष्करा। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्तियों का भी उत्तम गति होती है और ब्राह्मण गौ तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का त्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गति की प्राप्त होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत कठिन है। युद्धम पुण्यतम स्वगर्या रूपज्ञम सर्वतो मुखम सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषता। भ्रशमुच्चैव प्रवीक्ष्यामि युद्धधर्म सनातनम यादृशाय प्रहर्तव्यम यादृशम परवर्जियेत। संग्राम सभी वर्णों के लिए विशेषकर क्षत्रियों के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद स्वर्गप्रद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूँ, जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और जिसे छोड़ देना चाहिए। आतताई यानमायन्तीमपि वेदांतंगम द्विजम जिंगासंतम जिंगासेतु नातेन ब्रह्मा हहा भवेत। मारने के लिए आते हुए वेदांत परांगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। हंतो वयोपि न हंतवया पानीयम यश यायचते रणे हत्वा तुरान व्यास सा नरो ब्रह्मा हा भवेत। हे व्यास, मारने के योग मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में
रोगियों, जल आदि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्माघाती हो जाता है। व्याधितम दुर्बलम बालम स्त्रिया नाथो कृपणम ध्रुवम धनुर्भगनम छिन्न गुणम हत्वा वै ब्रह्मा भवेत। रोगग्रस्त, दुर्बल बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए धनुष वाले, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एवं विचार सदीमान भवेत प्रिया रण प्रिया सा जनमनम फलम प्राप्या परत्रेम प्रमोदते। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां मास संहितायां रण फल वर्णनम नामके विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में रण फल वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।